Hello, Namaskar. Welcome back to Avanti Films Movie Biz, Narendra Gupta's Film City and Kingstar, and Digvijay's Bollywood Premi. 2024 is about to get over. Today is 31st December, and we have seen how Bollywood has faced this year, how they have fared at the box office. हम इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे कि फिल्में कैसी रही, 2024 कैसा रहा कमर्शियली, क्रिएटिवली. तो नरेंद्र गुप्ता जी, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म्स. हाउ डू यू थिंक द 2024 ईयर हैज बीन फॉर आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2024 वर्स्ट ईयर रहा हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से. वर्स्ट ईयर कैसे बोल सकते? सर शुक्र कीजिए भूतों का, जिसने इंडस्ट्री को काफी हद तक बचाया है. स्त्री, शैतान, आपकी मुंजिया गई 100 करोड़ की हिट की फिल्म, स्त्री 2 गई 597 करोड़ की, फिर भूल भुलैया वो भी भूतों वाली फिल्म थी अराउंड 250 करोड़. शैतान ने भी 150 करोड़ बिजनेस किया, लेकिन हिट कैटेगरी में इसलिए नहीं आती क्योंकि पिक्चर कॉस्ट ज्यादा था. ठीक है, गाड़ी निकाल ली. और एक थी सेक्टर 370, जिसे 75 आर्टिकल 370, जिसे थोड़ा बहुत डिसेंट बिजनेस किया. बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई. सर भूल भुलैया 3 मेरे दिमाग में घूम रहा था. ऐसा 250 करोड़ भूल भुलैया. सर इस साल ना शाहरुख खान, ना आमिर खान, ना सलमान खान की कोई मेन फिल्म आई जिसके लिए लोग थिएटर में जाते हैं. और तो और ना रणवीर सिंह, ना रणवीर कपूर आपको नजर आए. मैं 10 फिल्में बता रहा हूं. अक्षय कुमार तो नजर आया, ऋतिक रोशन नजर आया, राजकुमार राव नजर, वो बताते हैं. इस साल मैं बताता हूं जो फिल्में तो करीब 250 के ऊपर रिलीज हुई हैं डब और ये हिंदी मिला के, लेकिन जो 10 बड़ी फिल्में हैं जिनका कॉस्ट 200 करोड़ से लेके 400-500 करोड़ तक था, वो कैसे बड़ी फ्लॉप हुई है. स्टार्ट हुई फाइटर से ऋतिक रोशन की, ईद पे आई बड़े मियां छोटे मियां अक्षय कुमार की, अजय देवगन की मैदान, फिर अक्षय कुमार की सिरफिरा, अक्षय कुमार की खेल खेल में, अजय देवगन की औरों में कहां था दम, चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन की जिन्होंने एक हिट फिल्म दी, लेकिन चंदू चैंपियन बहुत बड़ी फ्लॉप थी, रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, अजय देवगन अगेन सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर, आलिया भट्ट की जिगरा जो एकमात्र लेडी फिल्म थी वो नहीं चली, और जाते जाते बेबी जॉन. सर इन फिल्मों ने कम से कम इंडस्ट्री को ना 2000 करोड़ का मिनिमम नुकसान पहुंचाया इनके फ्लॉप होने से. तो सोच सकते हैं कि कितना खराब साल रहा 2024. और मेरे हिसाब से 250 से 280 फिल्म्स अगर एक साल में बनी तो तकरीबन 5 करोड़ एवरेज गिने या 8 करोड़ के आसपास गिने एक फिल्म का. अगर आप 10 करोड़ भी पकड़े पर एवरेज तो 3000 करोड़ होता है 300 फिल्म का. अच्छा, सॉरी, बड़ी फिल्म छोड़ दे, बड़ी फिल्म जैसे मैंने गिनाई इनको छोड़ के तकरीबन 10 करोड़ एवरेज पकड़े पीएनए के साथ मिला के, तो 3000 करोड़ तो समझो ऐसे ही वेस्ट हो गया जो लोग गए नहीं देखने को सर थिएटर में. बाप रे. हम बात करते हैं बड़े आर्टिस्टों की. सबसे पहले आते हैं अक्षय कुमार की. उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप आती आ रही हैं. इस साल टोटल उनकी 5 फिल्में आई. सरफिरा, बड़े मियां छोटे मियां, खेल खेल में जिसमें मेन रोल था, 2 गेस्ट अपीयरेंस की फिल्म आई, सिंघम अगेन फ्लॉप थी. एक गेस्ट के लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए स्त्री 2 का कि 2 मिनट का रोल था, फिल्म हिट हो गई. जैसे कि पिछले साल आई थी ओ माय गॉड 2, वो भी चल गई थी. तो अक्षय को चाहिए कि वो गेस्ट वाले रोल करे, ना कि मेन लीड वाले. आप क्या बोलते हैं? बट अक्षय स्टिल देयर. अक्षय कुमार का वो चार्म, वो क्रेज, वो बॉलीवुड की स्टार पावर है. थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है फिल्में, उसकी फिल्में ठीक नहीं थी, बट अक्षय कुमार इज can't be discarded like you are discarding Varun Dhawan. You know, Akshay Kumar is steady, strong there. But ये बात अलग है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है लेटली. प्रॉब्लम है सर, अक्षय की फिल्म का ना बजट 150 से 200 करोड़ होता है. वो आज की डेट में रिकवर ना बहुत ही मुश्किल है. उनकी खुद की फीस 100 करोड़ के आसपास होती है, तो आदमी कहां से रिकवर करेगा? 99 करोड़. वही 100 का फिगर टच हो गया सर. बात करते हैं अजय देवगन की. उनकी भी 5 फिल्में आई, शैतान, मैदान, औरों में कहां था दम जिसके डायरेक्टर थे नीरज पांडे, रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, और अनीस बज्मी की जो 20-22 साल पुरानी फिल्म थी नाम. तो अजय देवगन ने 5 सुपर डुपर फ्लॉप फिल्में दी हैं 2024 में. नहीं, शैतान तो, मतलब एवरेज तो बोल सकते हो आप, सर, एवरेज के ऊपर रही है. सर जब अजय देवगन की फीस ही 75 करोड़ है, ऊपर नीचे कंसिडर की होगी तो उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं. बाकी फिल्म में फ्लॉप है. आई एग्री विद यू. सिंघम अगेन को व्हाट डू यू से, प्राइस का कंट्रोवर्सी हुआ था. नहीं, कंट्रोवर्सी अभी भी है सर. प्राइस तो वाकई उन्होंने जियो को बेवकूफ बनाया, किसको भी बनाया. कॉस्ट तो 450 करोड़ है ही,
लाइफ टाइम कलेक्शन 250 करोड़ के अंदर है, फेक फाक करके, तो इसे वेरी लूजिंग It's a फिल्म losing, फ्रॉम द yes, मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। from the maker. बात करते हैं राजकुमार राव की। एक सुपर हिट फिल्म थी राजकुमार राव ने, Street. जिसने खानों को धूल चटा दी, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, इवन आपके गदर के सनी पाजी हो, सबकी फिल्मों को बीट करते हुए बहुत बहुत बड़ा business. 597 करोड़ का बिजनेस, Huge. रियली ह्यूज बिजनेस। किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्त्री 2 इतनी बड़ी हिट जाएगी, क्योंकि ना कोई ओरिजिनल हिट गाना था, कॉमेडी कंटेंट भी एवरेज था, डरावनी पिक्चर नहीं थी, उसके बावजूद लोग थिएटर में गए, बड़ी बात है सर। दिनेश विजन इज अ वेरी लकी प्रोड्यूसर। मुंजिया भी दिनेश विजन की थी, स्त्री 2 भी, और कमाल का बिजनेस किया। ही इज रियली अ लकी प्रोड्यूसर। कांग्रेचुलेशंस दिनेश। अभी देखिए ये उनका जादू 2025 में चलता है कि नहीं, Sky क्योंकि Force. बैक टू बैक 2 फिल्में आ रही हैं। Yeah. अक्षय कुमार की स्काई फोर्स आ रही है रिपब्लिक डे के दिन, और इमीडिएटली 15-20 दिन के बाद आ रही है उनकी छावा, जिसमें है विकी कौशल, जो पोस्टपोन हो गई अभी आने अभी वाली। 14 फरवरी को आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा किया, राइट डिसीजन किया पोस्टपोन करके, नहीं तो पुष्पा का पुष्पा के साथ बहुत टकरा थी तो जोरदार yes. जादू चल रहा है। फैंटास्टिक। लेकिन सरप्राइजिंगली राजकुमार राव की बाकी 3 फिल्में नहीं चली। श्रीकांत को काफी एप्रिसिएशन मिला, नेशनल अवार्ड डेफिनेटली मिल भी जाए उनको, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। Box office. मिस्टर एंड मिसेस माही नहीं चली, और विकी और विद्या का वो वाला वीडियो फियास्को पता नहीं क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, राज संडालिया ने, बहुत बड़ी फ्लॉप पिक्चर अपना थी। नाम खराब कर लिया ये बना के, वाकई में खुश हो गई एकदम। बात करते हैं कार्तिक आर्यन की। चंदू चैंपियन, डायरेक्टर बड़ा कबीर खान, मेकर साजिद नडियाद वाला, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। चल पाई। 125 करोड़ की मेकिंग थी, लेकिन मुश्किल से बिजनेस 100 करोड़ टच कर पाई। भूल भुलैया 3 आई, डेफिनेटली भूल भुलैया। अनीस बज्मी का जादू चला। सिंघम अगेन को बीट किया बॉक्स ऑफिस पर दिवाली के दिन। तो हेड्स अप टू अनीस बज्मी जी रादर देन कार्तिक आर्यन। हाँ, कार्तिक आर्यन भी लेकिन डिजर्व करता है, क्रेडिट तो लेगा, और उसने सुना है प्राइस भी बढ़ा दिया है। ही इज एज गुड एज 50 करोड़ कर दिया है, हाँ। टुडे कार्तिक आर्यन आफ्टर भूल भुलैया इज वेरी मच इन डिमांड, एंड आई थिंक वी शुड कांग्रेचुलेट कार्तिक। definitely. He's done a wonderful job. और कार्तिक ने Fantastic. आजकल बोलते हैं इतनी प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी है, लाइन से लेफ्ट राइट सेंटर प्रॉपर्टी में अपना फ्यूचर सेव कर रहे हैं भैया। Good, good. अभी मैं फ्यूचर में पता नहीं 6 महीने साल भर के बाद चलूं कि नहीं चलूं, लेकिन मुझे मेरी इनकम मिलती जानी चाहिए। ये अच्छा है ना, इंटेलिजेंट आज के यूथ इंटेलिजेंट है, जो Yeah, एक्टर्स है intelligent. वो अपना फ्यूचर सेव कर लेते हैं। यस। बाकी कौन रहा फिर? वरुण धवन ऋतिक रहा। रोशन है, ऋतिक रोशन, फाइटर, उम्मीद थी। सिद्धार्थ आनंद, जिनकी पिछले साल उसके बड़ी हिट फिल्म आई थी पठान, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। फाइटर, टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां बिल्कुल नहीं ही। चली। बागी 4 आपको अगले साल देखने को मिलेगी, शायद चल जाए आपको। विक्की कौशल जो हॉट आर्टिस्ट हैं, उनकी बैड न्यूज नहीं चल पाई सर। बैड न्यूज कुड नॉट ब्रिंग गुड न्यूज फॉर हिम। यस। ये आपके हैं विक्रांत मैसी, जिन्होंने काफी कंट्रोवर्सी की, भैया मैं छोड़ रहा हूं इंडस्ट्री, मैं तंग आ गया हूं, ये है वो है। उनकी 2 फिल्में आई, साबरमती रिपोर्ट और जीरो से रीस्टार्ट। दोनों फिल्में नहीं चली, लेकिन ओटीटी पे विक्रांत मैसी को बहुत सराहना मिली। सेक्टर 36 की सराहना थी, फिर आई हसीना दिलरुबा, एक ब्लैकआउट अच्छी पिक्चर थी उनकी। ब्लैकआउट अच्छी थी। यस। तो विक्रांत का मतलब ही इज देयर बट ही इज नॉट अ बॉक्स ऑफिस स्टार। लेट्स बॉक्स ऑफिस पुल नहीं कर सकते, एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस Yeah. के लिए नहीं है वो। शाहिद कपूर जो खुद को बहुत 30 मार खां स्टार समझते हैं, उनकी फिल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, लोगों को समझ में नहीं आई पिक्चर कैसी थी। Artificial वो भी intelligence. दिनेश विजन की पिक्चर थी, लकी मैस्कर, लेकिन वो नहीं चल पाया दिनेश विजन। जॉन अब्राहम की वेदा ओ माय गॉड, उनको- फॉर जॉन इब्राहिम भी था। माय गॉड, टकराई किससे 15 अगस्त को? स्त्री से। बिल्कुल नहीं चली हो तो बैड। फिर रहा कौन हीरो अभी? वरुण धवन को भी तो गिनोगे आप, बेबी जॉन के बारे वो में तो भी कितनी बार जिक्र बेचारे कितना रुलाएंगे अभी तो उसको, उसके संन्यास का टाइम। रजिस्टर होना चाहिए ये कि वी हैव been talking about Varun Dhawan in the past few years that he's a huge star, this, that. He's not. This film has proved that Varun Dhawan is good as a romantic star or as a, light-hearted hero, but not such an intense, serious role hero. अभी लोग यही सोच रहे हैं क्या उनके पिताश्री डेविड धवन वरुण को नई लाइफ देंगे अपनी अगली फिल्म से, जिसे टिप्स बना रही है। जुड़वा बनाई थी, ठीक ठाक फिल्म थी, कोई बड़ी हिट नहीं थी। उन्होंने कोशिश की सलमान खान बनने की, नहीं बन पाए सलमान खान। फिर आई उनकी कुली नंबर 1, कोशिश की भैया मैं गोविंदा बन जाऊं, लेकिन कोई बायर नहीं था, मजबूरन फिल्म को ओटीटी पे बेचना पड़ा। Correct. अब पता नहीं है टिप्स की फिल्म में उसको कौन सा रोल देंगे डेविड धवन सर। अच्छा, लेकिन अनीस बज़मी जी ने भी शायद साइन किया नो एंट्री में। उसके पहले उनकी बॉर्डर फ्लोर पे गई है, बॉर्डर 2। बॉर्डर आजकल बॉर्डर 2 में मिस्टर वरुण बिजी हैं। अभी कौन से एंगल से आपको आर्मी ऑफिसर लगते हैं, आप ही डिसाइड कीजिए सर।
चलो ठीक है। Anyway, और भी बहुत सारे छोटे मोटे आर्टिस्ट की फिल्में रिलीज हुई, जैसे अभिषेक बच्चन की थी आई वांट टू टॉक, यस दैट आल्सो, विद्यु जामवाल की पिक्चर थी, सिद्धांत चतुर्वेदी की थी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी की, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट की फिल्में चली नहीं। आमिर के बेटे की फिल्म थी जुनैद की महाराज, कोशिश की कि बेची जाए, नहीं बिकी, एट लास्ट यशराज को इसको ओटीटी पे रिलीज करना पड़ा। अच्छी लेकिन अप्रिशिएट हुई, जुनैद का काम अप्रिशिएट हुआ, एज एन एक्टर ही इज वन सम एक्कोलेट्स। एक अच्छा एक्टर उभर के आया, एक्शन किंग, वो था लक्ष्य लालवानी, किंग, हाँ, किल से। किल फिल्म। उम्मीद है कि उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा अगर राइट बैनर राइट डायरेक्टर मिले तो। तो मतलब कमर्शियली जो बॉक्स ऑफिस में सबसे ज्यादा कलेक्शंस आई हैं वो है साउथ की फिल्म पुष्पा 2 से, पूरे वर्ल्ड में हंगामा मचा दिया। सर साउथ भी इंडिया में 2024 में नहीं चला, सिर्फ 2 फिल्में चली, एक थी हनुमान जिसने हाँ, 50 करोड़ प्लस का बिजनेस किया, कम बजट की फिल्म थी, छोटी और दूसरी थी पुष्पा। बाकी जितनी भी फिल्में आई, चाहे वो रजनीकांत की हो, चिरंजीवी की हो, सभी फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पर। बट मार्को तो साउथ ने का जादू अभी- जाते जाते पुष्पा ने 2 ने बचा लिया। मार्को ने भी थोड़ा सा, मार्को जाते जाते, लेकिन वो इतनी बड़ी हिट नहीं है। इतनी चलो बड़ी नहीं है, अभी but it has crossed the ocean। एक हल्का सा प्रेजेंस फेल करा है, हिंदी में बिजनेस करीब 3 करोड़ का हुआ है, जो फिल्म के बजट का ठीक है। उनको उम्मीद नहीं थी कि हिंदी में कोई 50 लाख का बिजनेस कर पाएगी। थिएटर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोई 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस चला, लेकिन ठीक है। लेकिन जो Yeah. बड़ी हिट होनी चाहिए, जैसे बट चर्चा में रही बात, जैसे कल- पुष्पा 800 करोड़ बिजनेस करने जा रही है, ऑल टाइम हाईएस्ट, समझ सकते हैं कि मतलब वो रियल बिजनेस है सर। So on the whole, we sum it up here that 2024 commercially box office was not profitable, मगर फिल्म इंडस्ट्री का जो जादू है, लोग आते हैं फिल्मों में पैसा लगाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री चलती रहती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती रहती है, और ज़रा अच्छा चल रहा है। मगर बॉलीवुड हैज़ टू कम अप, बिकॉज पुष्पा 2 ने आके आंखें खोल दी है। एक नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। वी विल हैव टू ऑल्सो थिंक एंड डू समथिंग बिगर, जो हमको लगता है किंग में हो सकता है। सर नेक्स्ट लेवल पे जाके जरूरी नहीं है कि आप बड़े बजट की फिल्म बनाएं, वो चलेंगी। साउथ की भी ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो 300-500 करोड़ की बनी लेकिन नहीं चली, 10 में से 1 चलती है। अगर हिंदी फिल्म वाले सोचेंगे कि हम बड़े बजट की फिल्म बनाए, चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रामायण के ऊपर मेरे को उम्मीदें हैं। रामायण से की जा सकती है। आज की तारीख की सच्चाई ये है, एक सर्वे किया है इकोनॉमिक्स टाइम्स ने, मैंने या राजीव सर ने नहीं किया है, उनके अनुसार मोर देन 50% जो फिल्में बनके तैयार हैं उनको कोई बायर नहीं है, ओटीटी खरीदने को तैयार नहीं है। बोलते हैं कि लॉस में बेचो, समझो किसी ने 25 करोड़ में बनाई तो ओटीटी खरीदने को तैयार है 5-7 करोड़ में, कैसे बेचारा मेकर बेच दे? तो उसको मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, ओटीटी पे बेचने को तैयार नहीं है। और कई सारी फिल्में जो अनाउंस हुई थी 23-24 में रुकी पड़ी है, आगे नहीं बढ़ रही, पैसा नहीं है। पता नहीं कि हिंदी फिल्म जैसे कि खलनायक 2 है, ब्रह्मास्त्र 2, वो तो 2 तो बहुत सारी मिलेंगी आपको। खलनायक 2 अनाउंस हुई, कई सारी फिल्में, पठान 2 भी हो सकती है, वो भी थोड़ी सी सोच। टाइगर वर्सेस पठान भी थी, बहुत सारी फिल्म। यशराज जैसा बड़ा बैनर है, उसकी एकमात्र फिल्म फ्लोर पर है। तो यू मीन दैट the Hindi film business is topsy-turvy. It's not really going in the direction of profit economics. तो इकोनॉमिक्स ही गलत है। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मेकिंग है ना, वो अनाप शनाप है, कंटेंट पे ध्यान नहीं है। इधर से कॉपी करो, उधर से मारो करके आप फिल्में बनाते हैं, गाने पुराने लाते हैं। 25 साल में आपने एक 10 गाने हिट नहीं दिए सर, तो और सीक्वल बनाते हैं कि यार रीमेक बना लो, सीक्वल बना लो, ताकि ब्रांड नेम चलता रहे, कुछ नई बात सोचे नहीं। ये भी एक बड़ा इशू है। एग्जैक्टली, यू शुड गेट इनटू, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी हो, आर्टिस्ट को समझना चाहिए भैया हम नहीं बिक रहे, लोग हमको देखने को तैयार नहीं है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप फुल नहीं करा सकते, और आप चार्ज करते हो 30 से 50 करोड़ 100 करोड़ की फीस, जायज है सर? एबनॉर्मल, एब्सोल्युटली रॉन्ग, रिडिकुलसली हाई। तो अगर सही समय पे अभी आ गया है कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं संभलती ना, तो इनका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। चलो हम कोशिश करते हैं कि सब अच्छा हो, भगवान से ये आशा रखते हैं कि 2025 में बुद्धि आए हम सबको, बॉलीवुड भी जागे और कुछ करिश्मा हो, चमत्कार हो। सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी 2025। थैंक यू सो मच।